बहुत अच्छी बात कही थी पूज्य बागेश्वर धाम जी ने, हम सुन रहे थे, हम समर्थित है। आज पूज्य देवकी नंदन जी महाराज सनातन एकता के लिए बोल रहे हैं दिल्ली में, हम उनके भी समर्थन में हैं। आज ये पोजीशन हमारे भारत की है। दूसरे पंथ के, हम किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं जाएंगे, दूसरे पंथ के व्यक्ति 1 सेकंड में जुड़ जाता है, 1 सेकंड में लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अगर दूसरे पंथ के व्यक्ति कमजोर हो तो हम उसकी मदद कर देते हैं। और हम हिंदुओं में क्या बचा? जाति। उन्होंने कहा ये कौन है? बोले ब्राह्मण। उन्होंने कहा ये कौन है? बोले क्षत्रिय। इन्होंने कहा ये कौन है? बोले वैश्य। ये कौन है? बोले शूद्र। हम इन जातियों में विभाजित हो गए। हमारा धर्म बड़ा है, लोग हमें बांट करके काट रहे हैं। ये लोग हमारे धर्म को, हमारे सनातन धर्म को, हमारी धर्म की उपेक्षा को तोड़ रहे हैं। अच्छा, हमारा धर्म क्यों टूट रहा है? हमारे बच्चे क्यों नासवान हो रहे हैं? हमारे बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? हमारे बच्चे आज हमसे इतना दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आप सबको पता है क्यों कर रहे हैं? नहीं है पता क्यों कर रहे हैं। हमने अपने बच्चों को भागवत नहीं सुनाई, हमने अपने बच्चों को गीता नहीं सुनाई, हमने अपने बच्चों को कथा नहीं सुनाई, हमने अपने बच्चों को राम कथा नहीं सुनाई, हमने अपने घर में रामायण का पाठ नहीं करवाया, हमने राम के विषय में चर्चा नहीं की। हमने अपने बच्चों को फैशन वाला बना दिया, हमने अपने बच्चों को यहां वहां की चीजें दिखा दी, मोमोस खिला दिया, समोसा खिला दिया, अलान फलान डिकान सब कुछ खिला दिया। लेकिन हमने अपने बच्चों को सनातन के प्रति आगाह नहीं किया, आगाहित नहीं किया। और वही बच्चे बड़े होकर के इन विधर्मियों ने हमारे हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए जाने कौन कौन से चीजों को बनाया, कौन कौन सी फिल्में बना डाली, कौन कौन सा क्या किया। सब लोग हिंदुओं को गाली देने लगते, सब लोग संतों के प्रति मजाक उड़ाते। आप एक बात बताओ, कोई संत है, कोई महात्मा है, महाराज जी आपको, कोई व्यक्ति आपको 2 करोड़ रुपया दे, क्या आप गुटखा का प्रचार कर सकते हो? 2 करोड़ क्या महाराज जी को कोई 200 करोड़ दे दे, ये गुटखा का प्रचार नहीं कर सकते। ऐसे ही भारत में जितने संत हैं, इनको 2 लाख करोड़ भी दे दिया जाए, कभी गुटखा का प्रचार नहीं करेंगे। देखो साहब, विमल केसरिया, अलान फलान केसरिया गुटखा का प्रचार करके हमारे भारत को बदनाम कर रहे हैं, गुटखा का प्रचार करके हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, हमारे बच्चों को खिला रहे हैं, कैंसर करके सब बर्बाद हो रहा है, घर परिवार सब कुछ मिट रहा है। संत पे आप किस बात पे जिद पकड़े हो? संत क्या कर रहा है? कभी गुटखा का प्रचार नहीं करेगा, कभी गलत का प्रचार नहीं करेगा। संत 3 ही चीजें कह रहा है ना, उसके लिए आप लोग दौड़ रहे हो। संत क्या बार बार समझा रहा है? अपने धर्म को पहचानो। ये क्या गलत कह रहा है? आज नहीं पहचानोगे, कल के दिन पछताओगे। संत कह रहा है गौ की सेवा करो, ये क्या गलत कह रहा है? संत कह रहा है निर्धन की सेवा करो, ये क्या गलत कह रहा है? संत कहीं पर भी गलत नहीं कह रहा है। हम अपने बच्चों को भागवत गीता भागवत की कथा। अच्छा एक बात बताओ, हमें क्या जरूरत है जी यहां बार बार प्रोग्राम करने की? हमें क्या जरूरत है यहां बार बार कथा सुनाने की? हमें क्या जरूरत है आप सबके पास आने की? हम आप सबके लिए इसलिए आ रहे हैं, दिनों रात आप सबके लिए इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि आप कथा सुन पाओ ना सुन पाओ, लेकिन आपके कम से कम छोटे छोटे बच्चे इस कथा को सुन सकें, छोटे छोटे बालक इस कथा को सुन सकें, छोटे छोटे बालकों में राम के प्रति भक्ति बढ़े, संतों के प्रति भक्ति बढ़े, अपने से बड़ों के प्रति भक्ति बढ़े, और वही छोटे छोटे बालक श्रवण कुमार जैसे पुत्र बन करके अपने माता पिता की सेवा कर सकें। यही हमारी अपेक्षा है। अरे साहब, कुछ सिखाया नहीं, कुछ अपने सनातन के प्रति बढ़ावा दिया नहीं, अपने सनातन को आगे बढ़ाया नहीं, कुछ किया नहीं। अरे उन पंथ वालों को देखो, छोटे छोटे बच्चे अपने पंथ को पहचानते हैं, हमने कुछ नहीं किया। और आप क्या उपेक्षा कर रहे हो? क्या उपेक्षित हो रहे हो? अपने बच्चों से आप अपने सम्मान की उपेक्षा कर रहे हो। आपने अपने धर्म को बढ़ावा नहीं दिया, अपने धर्म को बचाया नहीं, राम की कथा सुनाई नहीं, कृष्ण की कथा सुनाई नहीं, राम के प्रति मोहित नहीं हुए, जीवों की हत्या करके आप खा रहे हो और अपने बच्चों से क्या उपेक्षा कर रहे हो। ये बुढ़ापे में हमारी समस्या का निदान करेंगे? कभी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। एवरी वन आपकी, एवरी डे आप सबकी वो बेइज्जती पे बेइज्जती करेंगे। अगर अपने बालकों को सुधारना है तो रामायण का पाठ, गीता का पाठ, भागवत का पाठ, ये सब सुनाना पड़ेगा, राम की कथा सिखानी पड़ेगी, भागवत के प्रति जाना पड़ेगा, जाति पाति को बंद करना पड़ेगा, जाति पाति की प्रथा को बिल्कुल अलग करना पड़ेगा, और छुआछूत जैसी बीमारी को इस देश से दूर करना
करना पड़ेगा। बस एक ही नाम होगा, एक ही नाम, एक ही काम, जय श्री राम। और यही बात कहनी पड़ेगी, हम सनातनी है, हिंदू है, हमारी कोई जात नहीं है। महाराज, हम हिंदुओं के इतने बड़े बड़े पुराण, ग्रंथ, शास्त्र, विधि, इन लोगों ने क्या अत्याचार नहीं किया। राम के नगर में, राम के देश में इन लोगों ने 550 वर्ष तक भगवान राम को महाराज जी पीड़ित रखा। इन लोगों ने हमारे राम मंदिर पर बाबरी मस्जिद बना करके खड़ी की। क्या हुआ भाई, गिर गए हैं? इन लोगों ने हमारे राम के देश में राम को इन लोगों ने राम को अलग प्रकार से बता दिया। क्या दिया? प्रूफ दो, राम कहां थे? अरे बताओ भाई, राम का प्रूफ दो। राम यहां नहीं हुए थे तो क्या पाकिस्तान में हो गए थे राम? ये राम का देश है। और सुनिए, मर्यादा हमारे राम ने हमें छोड़ना नहीं सिखाई है, मर्यादा हमें तोड़ना नहीं सिखाई है। हमारे राम ने कहा है कि भाई बंधी की तरह रहो, इसलिए इस देश में तुम रह रहे हो, नहीं तो कब के यहां से भाग जाते। अरे साहब, राम के लिए इन लोगों ने प्रमाण मांगे। इसी देश में, राम के देश में, राम को 500 वर्ष के लिए हम लोगों से दूर रहना पड़ा। राम को टेंट में रहना पड़ा, राम को दूर रहना पड़ा। मैं किसी सरकार की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूंगा, राम को दूर रखा। हम सब सनातनियों की आस्था को इन लोगों ने ठेस पहुंचाया। इसलिए अब भी समय है, अपने आप को बचा लो और राम के होकर के सिर्फ हिंदू और सनातनीय हो जाओ। इसी में तुम सबका